Hello guys, welcome all. Today we will discuss about methods of research on the basis of and types of research on the basis of these many things which are written on the screen in the PDF. And this video will be in two parts because आपको पता है कि types of research ये बहुत important aspect है research methodology का और ये इसमें काफ़ी सारे types हैं तो इसमें थोड़ा लंबा वीडियो होगा इसलिए इसे दो पार्ट में बनाएंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बेस पे टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन से हैं। तो वो हैं डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। फिर आउटकम के बेस पे दो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, फंडामेंटल, अप्लाइड। लॉजिक के बेस पे डिडक्टिव, इंडक्टिव। डिडक्टिव और इंडक्टिव का क्या मीनिंग होता है ये हम आपको बाद में समझाएंगे आगे। प्रोसेस के बेस पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। इंक्वायरी मोड पे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। और आइडिया एंड कॉन्सेप्ट के मोड पे कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल। तो ये बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन एंड इवेंट, इंस्टीट्यूशन, डिस्क्राइब नेचर ऑफ सिचुएशन and time of study, aware the problem, quantitative method and statistical research and सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो आपका सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, इवेंट या इंस्टीट्यूशन को एज इट इज़ डिस्क्राइब करना, उसके नेचर को डिस्क्राइब करना, ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें नो मैनिपुलेशन प्लस डाटा एंड इन्फो कलेक्टेड। कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी चेंज। आप ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। इसमें जो टाइप्स हैं देखिए, जैसे NSS, नेशनल सैम्पल सर्वे, सेंसस, ओनली वन वेरिएबल स्टडीज़। सो दिस इज़ ये है। ठीक है। Now in correlational is the to study relationship between two or more variable. There you compare and different patterns you know. So there are two variables, dependent and independent variables, and if you study about the relationship between two variables, it's a correlational study. Then cross-sectional study, longitudinal study, these are important concept. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में आपको समझना है। लॉन्गिट्यूडनल से समझना है कि जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें जो टाइम फ्रेम होगा वो टाइम फ्रेम जो होगा वो लॉन्ग टाइम होगा, लॉन्ग टाइम होगा। वेरिएबल्स जो होंगे उस एक कोई वेरिएबल्स या जो सेम वेरिएबल्स उनको लॉन्ग टाइम के लिए जब आप स्टडी करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है। और डिफरेंट वेरिएबल्स को एक सेम टाइम पे आप स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और इम्पॉर्टेंट। देन नाउ यू मूव टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो फर्स्ट सर्वे स्टडी है। तो सर्वे स्टडी में है टू क्रिएट ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन डेटा अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ रिसर्च। एंड सेकेंड है आप जब आते हैं इसमें कोरिलेशनल में, तो कोरिलेशनल क्या है? टू एक्सप्लोर एनी रिलेशनशिप डिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स टू सर्टेन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का आप देखते हैं किस डिग्री तक क्या है, तो वो कोरिलेशनल स्टडी होता है। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज़ यूजुअली इन सोशल साइंसेज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डील्स विथ नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल आफ्टर। इसमें आफ्टर इफेक्ट मीन्स कि आप जब ये इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद इसमें आप स्टडी करते हैं। इसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज जो इंसिडेंट है वो ऑलरेडी हैपेंड है। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम। किसी इशू का या कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उसके जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं उसको आप हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इवोल्यूशन, etc। एनालिटिकल रिसर्च ऑलरेडी एग्जिस्टेड फैक्ट्स डाटा इन्फो इज यूज्ड, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ मटेरियल। एनालिटिकल मीन्स आप एनालाइज करते हैं जो डेटा है आपके पास, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप एनालाइज करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को आप देखते हैं कि वो उसका क्रिटिकली आप इवोल्यूशन करते हैं। क्रिटिकली इवोल्यूशन में समझते हैं आप, मतलब कि आप उसको इवोल्यूएट करते हैं और उसमें आप क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिकली इवोल्यूशन का मतलब उसके आप सारे एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक पायलट स्टडी होती है। पायलट स्टडी ये है कि पायलट स्टडी आप रिसर्च करने से पहले एक स्टडी करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि वो जो रिसर्च आपका वो फीजिबल है या नहीं, तो उसे पायलट स्टडी कहते हैं। तो ये रिसर्च के पहले होता है एक्सप्लोरेटरी मतलब एक्सप्लोर करना। टू एक्सप्लोर अ लिटिल नोन एरिया, कोई एरिया है आप उसे एक्सप्लोर करते हो तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ये स्मॉल स्केल स्टडी होती है, मीन्स आप बहुत ज़्यादा बड़े थिंग्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो एक स्मॉल स्केल में आप इसको लेके करते हैं। फिर आप आइए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में
टाइप्स में है तो सर्वे, स्टडी, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, एक्सप्लोरेटरी, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स पोस्ट फैक्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, इसको पढ़ें। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को थोड़ा देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप पायलट स्टडी, फिजिबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि फिजिबल है या नहीं ये देखते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्केल स्टडीज अंडरटेकन डज नॉट इंटेंड टू ऑफर फाइनल रिजल्ट, या आप कोई फाइनल रिजल्ट इसमें इंटेंड नहीं, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो एक्सप्लोर में आप कोई फाइनल रिजल्ट देने का इंटेंशन नहीं रखते, कोई इंटेंट नहीं। एम क्या है इसका? टू गेन बैकग्राउंड इन्फो, मतलब आप बैकग्राउंड इन्फो लें रिसर्च का। टू स्टडी क्लियरली अनडिफाइंड, जो एरिया अनडिफाइंड है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। डेवलप हाइपोथेसिस, एस्टेब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। सो दीज आर द थिंग्स जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है टू इस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप, ऑल्सो नोन एज कैजुअल रिसर्च। इसको हाइपोथेसिस रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि आपकी एक हाइपोथेसिस आपकी एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसे आप रिसर्च में या तो प्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हाइपोथेसिस रिसर्च भी करते हैं। और IV कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। आप वेरिएबल्स का जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है उसके कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप चेक करते हैं। साइंटिफिक कंक्लूसिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेट बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट है उसको जब मैनिपुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप मैनिपुलेट करते हैं तो उसका डिपेंडेंट, जैसे टीचर स्टूडेंट और क्लासरूम में है तो टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है उसका इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट पे देखते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट में स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टीचर अपनी चीज़ों को जो चेंज करेगा, अपने पढ़ाने के तरीके को, वो क्लास में बोलने के तरीके को और जो चीज़ों को, तो उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप मैनिपुलेट करते हैं या चेंज करते हैं तो उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट होता है वो आप देखते हैं, ठीक है। एक कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें हाफ एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, नो चेंज, नॉट रैंडमाइज, असाइन, नो रैंडम सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नो कंट्रोल ओवर एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते कॉजी एक्सपेरिमेंटल में। एक्सपेरिमेंट ऑकर्स नेचुरली, ओनली ऑब्जर्वेशन, तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो नेचुरली होता है, यानी एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, उसे कॉजी एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। और यही है आपका कॉजी एक्सपेरिमेंटल, जो ऊपर आपको मैंने बताया एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को ही कॉजी एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। अब एनालिटिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के फीचर्स में और उसके डिफरेंस देख लें। एनालिटिकल रिसर्च इन डेप्थ स्टडी है, ओनली अवेलेबल इन्फो इज यूज्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टेड फैक्ट्स इन्फो इज यूज्ड, कलेक्टेड डाटा इज एनालाइज्ड, वर्क विद इन द कॉन्स्टेंट वेरिएबल। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आफ्टर इफेक्ट देखते हैं, नो इन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च, नो इंटरफेरेंस ऑफ रिसर्चर, सब्सटीट्यूट फॉर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉट मैनिपुलेटेड, कैजुअल कॉम्परेटिव, ऑलरेडी हैपेंड कंडीशन इज स्टडीज। मीन्स इसे कैजुअल कॉम्परेटिव कहते हैं। इसमें आफ्टर इफेक्ट चेक करते हैं, इसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IV का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें आप मैनिपुलेट नहीं करते हैं, इसे ही कॉजी एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च आपको बताया ही है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल, कैजुअल कॉम्परेटिव रिसर्च, नो रैंडमाइजेशन, नो कंट्रोल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का ये है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप चेक करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू।